तो दोस्तों, लोगों के सवाल के मैं एक ऐसा मन में आया कि ऐसा वीडियो बनाए जिससे एकदम साफ क्लियर हो कि किस राशि वाले को किस उम्र में आके भवन भूमि के सुख मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ फेवरेबल चांसेज उनका कब बनेगा। तो मैं उसको देख के एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और ऐसी मेरी इच्छा है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि मेरा भी हौसला बुलंद होता रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को पता है कि मैं हनुमान जी की कृपा लेके ही कोई काम करता हूँ। जैसे जैसे मेरे को इंट्यूशन आती है या हमारी लोकल बॉडी मेरे को एडवाइस करती है या पब्लिक ओपिनियन मैं देखता हूँ तो उसके ऊपर अपना वीडियो बनाता हूँ। उसी की कड़ी में आज का जो वीडियो है, इसका मेन हेडिंग है कि किस राशि वाले को किस उम्र में जाके भवन भूमि का सुख मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान कीजिएगा। मैं सबसे पहली राशि मेष के विषय में बताना चाहूँगा। मेष राशि वाले के साथ एक विडंबना है कि इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, लेकिन छोटी प्रॉपर्टी इनको ज़्यादा होती है। छोटे छोटे इनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होते हैं। और इनका 22 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में और 58 वर्ष की उम्र में प्रॉपर्टी बनने के या मिलने के या इनके पास होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोगों को अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो वो शिवलिंग पर चंदन का लेपन करें। देवों के देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ के पास जाके सोमवार को और मंगलवार को भी, क्योंकि मंगल भवन भूमि का कारक है, तो चंदन का लेपन करें तो आप क्या देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी उस समय ज़रूर बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, 22 वर्ष की उम्र में, 40 साल की उम्र में और 58 वर्ष की उम्र में, बीच में थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़्यादा आती है। सेकंड है वृष राशि वाले। इनकी संपत्ति भवन भूमि के सुख मिलने में इनका डिले बहुत होता है, इनका विलम्ब होता है किसी काम में। और जब भी बनता है इनके पास बड़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ऐसा परसेंटेज हम लोगों ने देखा है कि इनके पास बड़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। और ये लोग ज़्यादा, इनकी चॉइस होती है फ्लैट में या अपार्टमेंट में। भूमि के ऊपर इनका ध्यान कम होता है, जैसे ज़मीन पे सतह का मकान लेना एक कम पसंद करते हैं और ये बड़ी अपार्टमेंट में या फ्लैटों में रहना चाहते हैं। और इनका 32 वर्ष की अवस्था में, 36 वर्ष की अवस्था में, 50 साल की उम्र में और 65 वर्ष के उम्र में प्रॉपर्टी बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और ये लोग अगर इनके कार्यों में कोई रुकावट आए तो एडवाइस है कि ये रोली जल में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करें। और भगवान भास्कर, दिनकर, सूर्य भगवान को ये जल दे के अपनी प्रार्थना करें तो इनका काम पूरा होगा। नेक्स्ट है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं इनके पास प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। एवरेज आप देखेंगे 12 राशियों में से तो सबसे ज़्यादा कम अगर कोई प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री अगर कोई करता है तो वो है मिथुन राशि वाले लोग। और इनको 34 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में और 60 साल की उम्र में प्रॉपर्टी के चांसेस सबसे ज़्यादा है। हालांकि 40 से 45 वर्ष के उम्र में इन्हें लाभ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या देखेंगे कि इनका जो बनेगा वो ठीक ठाक बन जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये बिंद विनाशक श्री गणेश भगवान, देवों के देव जो देवता हैं, सर्वप्रथम के देवता, उनको दुर्वा बोलते हैं, घास को चढ़ाएं, बुधवार के दिन खासकर चढ़ाएं और मंत्र जपें ओम गंगणपते नमः, तो इनका काम स्मूथली निकल जाएगा। नेक्स्ट बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि प्रॉपर्टी के मामले में भाग्यशाली लोग होते हैं, ये लक्की माने गए हैं। इनको 34 साल की उम्र में यानी 34 और 52 यानी 52 वर्ष की उम्र में इनके पास संपत्ति जरूर आ जाती है। एवरेज इनका भवन भूमि का सुख इनको मिलता है। अगर किसी कारणवश किसी को कोई दिक्कत हो तो ये लोग शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें, जैसे इत्र वगैरह देवी देवता को अर्पित की जाती है। सुगंधित चीज़ें भगवान शिव जी को चढ़ाएं तो इनका सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंह राशि।
सिंह राशि वाले जातक का क्या दिखाता है कि इनका जमीन या मकान बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। प्रायः एवरेज क्या दिखाता है, सिंह राशि वालों का जमीन चाहे मकान बहुत अच्छा नहीं बन पाता, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आती है या बन ही नहीं पाता। तो वो लेकिन अगर बनता है तो किस तरीके से बनेगा, किस उम्र में बनेगा, वो सुन लीजिए। 35 वर्ष की अवस्था, 44 वर्ष की अवस्था और 62 वर्ष की अवस्था, यानी 35 ईयर्स, 45 ईयर्स और 62 ईयर्स क्या जब एज होगा तो इनके पास ज़मीन जायदाद बनने का योग ज़्यादा हो जाता है। और इन्हें पान का पत्ता हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, साथ में सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए, तो इनका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है कन्या राशि। कन्या राशि के लगभग भवन भूमि के कार्यों में विलंब बहुत होता है, डिले। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि केले की जड़ में जल दिया करें। जो केले का पेड़ है उसमें बृहस्पतिवार को जल डाला करें। और लगभग ये देखा गया है कि 42 से 45 वर्ष की अवस्था में और 54 साल की उम्र में और 63 साल की उम्र यानी 63 ईयर्स ऑफ एज में इनको भवन भूमि का सुख मिलने का योग होता है। प्राय इन्हें भवन ही पसंद आती है, ये देखा गया है। नेक्स्ट है तुला राशि। तुला राशि एक मामले में बड़े लकी होते हैं लोग। अचानक इनको भवन भूमि का सुख मिल जाता है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं हो, एकदम अचानक कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती है और कोई ऐसी बात हुई, इन्होंने सडन इनका प्रॉपर्टी बन जाती है। और इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो बनते देखा गया है 36 ईयर के एज में, यानी 36 वर्ष की अवस्था, 46 यानी 46 वर्ष और 55 यानी 55 वर्ष। और किसी कारणवश इनको कोई दिक्कत हो भवन भूमि के कार्यों में, तो शनिवार के दिन पीपल के पास सरसों का तेल का दिया जला के प्रणाम करें और अपने मन की व्यथा बोलें, जो भी इनकी इच्छा हो। तो क्या देखेंगे कि इनका ये चीज़ बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट बारी है वृश्चिक राशि वाले लोग। वैसे तो भी वृश्चिक राशि वालों को कई बार भवन भूमि का सुख मिलने का योग ज़्यादा होता है, जैसे 30 वर्ष की अवस्था में, 38 वर्ष की अवस्था में और 40 वर्ष की अवस्था में, 50 साल की उम्र में, 56 साल की उम्र में और 65 वर्ष की अवस्था में भी इनको प्रॉपर्टी बनने का, प्रॉपर्टी का सुख, भवन भूमि का परसेंटेज ज़्यादा होती है और बनती भी है मैक्सिमम लोगों को। अगर किसी कारणवश कोई इन्हें दिक्कत हो तो शनिवार के दिन काली उड़द का दान करना शुरू कर दें। किसी गरीब को काली उड़द का दान करें, या नहीं हो तो शनि महाराज को चढ़ा दें, अर्पित कर दें वहाँ पे। दोस्तों, धनु राशि का क्या देखा गया है कि इनके पास 45 से 50 साल की उम्र में संपत्ति खींचती है इनको। इनके पास भवन भूमि का सुख मिलता ही मिलता है लगभग। 57 साल की उम्र में भी, यानी 57 और 66 ईयर यानी 66 साल की उम्र में भी इनके पास भवन भूमि का सुख मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और देखा गया है कि इनका बन जाता है, इस मामले में ये लकी रहते हैं। अगर किसी कारणवश कोई दिक्कत हो तो जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य दिया करें, तो इससे इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है मकर राशि। मकर राशि को मकान से ज़्यादा, भवन से ज़्यादा ज़मीन खींचता है। ज़मीन माने प्रॉपर्टी में, ये प्लॉट लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और क्या देखा गया है कि एवरेज इनकी ज़मीन का जो सुख है वो 32 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में और 36 साल में ज़मीन का सुख ज़्यादा होता है। और बिल्डिंग का जहाँ तक मामला है, हाउस वगैरह भवन खरीदने में, तो 36 वर्ष, 46 वर्ष और 55 साल, इस उम्र में भवन भूमि का सुख प्राप्ति का योग ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को अगर कोई दिक्कत लगे, इस राशि वाले मकर राशि को, तो मंगलवार को बूंदी का प्रसाद हनुमान मंदिर में जाके बांटे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले एक मामले में बड़े लकी होते हैं, इनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। आप देखेंगे एवरेज कुंभ राशि वाले के पास एक से ज़्यादा भवन भूमि होंगे। और इनका प्राय 38 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 57 साल की उम्र में प्रॉपर्टी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी 38 ईयर्स, 40 ईयर्स और 57 ईयर्स। अगर किसी कारणवश इन्हें कोई दिक्कत लग रही हो तो ये शिव जी को जल चढ़ाया करें और शिव जी से अपनी प्रार्थना करें, तो इनका काम बन जाएगा।
अब सबसे लास्ट में है मीन राशि, और लास्ट राशि है 12वें राशि बोलते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में ये चूजी बहुत होते हैं और कन्फ्यूजन में बहुत रहते हैं, जल्दी इनसे सेलेक्ट, कई बार ये बाजी हारते हैं इसी कारण से। ये हमेशा सेलेक्ट जल्दी कर नहीं पाते, कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं। फिर भी क्या देखा जाता है कि 21 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में और 48 साल के उम्र में इनको प्रॉपर्टी के चांसेस ज़्यादा होता है लेने का। सबसे कम उम्र में भी ये ले लेते हैं, 21 वर्ष के अवस्था में भी। और इनको अगर कोई दिक्कत हो तो विष्णु जी को प्रतिदिन प्रसाद में भोग लगाएं और उसका प्रसाद ग्रहण करें। विष्णु जी को जो चीज़ें पसंद है, फल फ्रूट जो भी आपको चढ़ाना है वो चढ़ाइए, मिष्ठान वगैरह, और वो प्रसाद बांट दीजिए। तो क्या देखेंगे कि जल्दी आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इस प्रकार मैंने 12 राशियों की एवरेज मैंने निकाल के आपको बताया कि किस उम्र में इनकी प्रॉपर्टी बनेगी। इस पे आप अपना कमेंट ज़रूर करेंगे कि हमारा ये परिश्रम आपको कैसा लगा। कोई इसमें सुझाव हो तो ज़रूर लिखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।